हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। देखिए, एआईसीसी सेक्रेटरी बनने के बाद पूर्णिया का मेरा पहला दौरा है। क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं, उसको लेकर के संगठन का समीक्षा करने के लिए आया हूं। जो भी संगठन में खामियां होंगी उनको दूर की जाएंगी और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत बना देना है कि अगले चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसको लेकर के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिले के, जो पदाधिकारी हैं, जो पुराने नेता हैं, इन सब के साथ आम कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ 1-to-1 मिलने का कार्यक्रम है। उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उनके जो भी सुझाव होंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चुनाव के मद्देनजर जो अलग अलग दल हैं वो एक यात्रा पे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह की बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी सांसद बनने के बाद संभवतः पहला उनका जो कार्यक्रम होगा वो सीमांचल में होना है। और हम लोग पूरी तरह से संविधान की रक्षा का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है, उस एजेंडे पे, सामाजिक न्याय के एजेंडे पे हम लोग अपनी गोलबंदी करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि नवंबर से जो हमारा अभियान शुरू होगा, ये चुनाव तक चलेगा। चुनाव में सरकार बनने के बाद एक नया बिहार का मॉडल हम लोग पूरे देश के सामने रखेंगे। ख़ास तौर से सामाजिक न्याय का जो मॉडल होगा। कल मैं पटना में था, श्री बाबू की जयंती थी। सोचिए कि वो भूमिहार समाज से आते थे जिनके पास ज़मीन हुआ करती, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया, और देश में बाद में हुआ, बाकी प्रदेशों में बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ज़मीन का बंटवारा किया, ज़मींदारी का उन्मूलन किया, दलित समाज को मंदिर में घुसने का अधिकार दिया। उस सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है जो श्री बाबू ने शुरू किया था, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के विजन के साथ, प्रियंका गांधी जी के विजन के साथ हम लोग बिहार में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। कोई विवाद नहीं है। अब चूँकि हिस्सेदारी को लेकर के आपस में बातचीत होता है, हमारा जो गठबंधन है वो लंबे समय से है यहाँ पे, और इंडिया गठबंधन का बहुत अभिन्न हिस्सा है ऑलरेडी। तो कोई इस तरह का विवाद की बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो गठबंधन है ये सत्ता के लिए ही नहीं है, ये एक कॉमन मिनिमम आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, संविधान की रक्षा का है, गरीब आदमी के न्याय का है। इस विचार के आधार पे ये गठबंधन हमारा बना है, आगे भी कायम रहेगा। इसलिए इसमें किसी मनमुटाव का, इसमें किसी तरह के रस्साकसी की कोई बात नहीं है। हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो बैठ करके तय करेगा। जो भी फैसला होगा हम सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया आए थे और उनका एक वक्तव्य था कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमें, हिंदुओं का वोट चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या है? अब तो हिंदू लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं भाजपा को, मशीन से ये जीत रहे हैं। भाजपा अपने को हिंदू की पार्टी बताती है, तो फिर मशीन का दुरुपयोग करके, ईवीएम का दुरुपयोग करके आप क्यों जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये लोग बेवकूफ़ बना लेंगे, गुमराह कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। अभी जो कोसी में जो बांध आया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग पीड़ित हैं? वो सभी लोग गरीब समाज से आने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब हमको वोट नहीं करने जा रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस तरह स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन हुआ, जिसमें हर बिरादरी जाति के लोग एक प्लेटफार्म पर आए, ये जो समाजों की एकता बन रही है, इससे भाजपा के लोग डरे हैं। जैसे जैसे विपक्ष की एकता मजबूत होगी, जनता की एकता मजबूत होगी, वैसे वैसे इस तरह की हरकत गिरिराज सिंह या उनके जैसे लोग करेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि गिरिराज सिंह को भी मालूम है कि उनको अब समाज गंभीरता से नहीं लेता है, उनकी पार्टी में भी उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस तरह का हरकत करने वालों का बहुत कंपटीशन है उनकी पार्टी में। तो थोड़ा बहुत कुछ बोल के मीडिया में बने रहें, राजनीति में दाल रोटी चलते रहे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि उनका कोई बहुत गंभीरता से उनको लेने की ज़रूरत है। बिहार में उपचुनाव है और प्रशांत किशोर ने साफ तौर से कहा है कि महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी रहेंगे वो तीसरे नंबर पे हैं। बहुत ही शर्मनाक काम उन्होंने 2 अक्टूबर को किया। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, महात्मा गांधी जी शुरू से शराबबंदी की बात करते रहे। ये कितने शर्म की बात है कि एक आदमी उस दिन अपनी पार्टी बनाता है। पार्टी बनाइए, आपको अधिकार है, पार्टी आप बनाइए पांडे जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस दिन ये घोषणा करेंगे कि हम बिहार में शराबबंदी करेंगे, तो ये तो गांधी जी का अपमान है, जिनका फोटो आप अपने बैनर में, झंडा में रखें। अगर आपको लगता है कि करमचंद मोहनदास जी को गांधी बनाने वाले, महात्मा बनाने वाले बिहार के लोग गांधी जी का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, आपके झांसे में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बोलते नहीं हैं, और वो बेसिकली, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो इस देश के दारू माफिया के प्रतिनिधि हैं, उनके एजेंट हैं। और मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो जो भी कहें उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। महागठबंधन चुनाव में कैसे देखते हैं? महागठबंधन अच्छा से लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के लोग डरे हैं, तभी ना ये सब हिंदू एकता और क्या क्या जो सब यात्रा वात्रा निकालने में डरे हुए हैं। और निश्चित तौर पे उनको यहाँ पे मुँह की खानी पड़ेगी, जनता यहाँ की पटकेगी, पार्टी नहीं पटकेगी, जनता पटकेगी। सर, बिहार के 2 बड़े मुद्दे हैं, बाढ़ और पलायन, इसमें बातें होती हैं, काम नहीं हो पाता है। देखिए, बाढ़ और पलायन आप अपने आसपास देखिए, जितने भी बांध हैं, जितने भी चीनी मिल हैं, कब बना था? जब कांग्रेस की सरकार थी। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उस समय की सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट है, जिसको एक ब्रिटिश अधिकारी ने बनाया था और कहा था कि बिहार सबसे बेस्ट गवर्न राज्य है। उस समय जो चीनी का उत्पादन था, पूरे देश में 27% चीनी अकेले बिहार देता था, आज 2% दे रहा है। 27% देता था तो पलायन नहीं था, क्योंकि यहीं पे सबको रोजगार मिल जाता था। ये बगल में आपके जिला है सुपौल, वहाँ मखाना होता है, पूरे दुनिया भर में मखाना बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है 2000 रुपया किलो, लेकिन किसान से खरीदा जा रहा है 4 रुपया किलो। अगर यहाँ पे कोई उद्योग धंधा होता, कोई प्रोसेसिंग यूनिट होता सुपौल में, तो अकेले सुपौले के कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। तो पलायन इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है। कांग्रेस पार्टी पलायन रोकेगी। हम जब सत्ता में थे केंद्र में, हमने मनरेगा जैसा कानून बनाया, जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता था उनको हमने उनके गांव में रोजगार दिया। और ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सरकार के आंकड़े हैं कि इस कानून के आने के बाद पलायन रुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसने मनरेगा को ख़त्म कर दिया। मनरेगा ख़त्म हुआ तो मजबूरी में यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन रुकेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है, आप एक बात बताइए, आपको बम्बई में, कर्नाटक में, केरल में, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है, रहती है, हिमाचल में, वहाँ का एक भी आदमी आपको बिहार में रिक्शा चलाते, मजदूरी करते कहीं दिखता है? लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ई रिक्शा मजदूरी करते हुए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो स्पष्ट है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पलायन नहीं होता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पलायन होता है। सर, बिहार में जो है स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, ये प्राइवेट संस्था द्वारा लगाया जा रहा है, सरकार क्यों नहीं लगा रही? सरकार गरीब लोगों से डरी हुई है कि गरीब लोग पढ़ लिख करके कुछ अधिकारी बन जा रहे हैं, जागरूक हो जा रहे हैं। एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसके बच्चे का अगर कल परीक्षा हो, लाइट कट जाए तो
तो उसका लड़का तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली रात भर अंधरिया में रहना होगा। गरीब आदमी को ललटेन और डिबरी के युग में बीजेपी की सरकार, नीतीश जी की सरकार पहुंचाना चाहती है। लाइट कटेगा, बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो उस बच्चे का पूरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। तो ये जानबूझ करके गरीबों को गरीब बनाए रखने के लिए लाया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर ये बहुत अच्छा है तो गुजरात में कहाँ नहीं लागू कर ले रहे? गुजरात में आप लागू नहीं करेंगे क्योंकि आपको बाहर के लोग सीधे साधे दिखते हैं, उनका शोषण करना आपको आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर STM भारत सिटीजन लाइव न्यूज़।